जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी को बोला जाता है बच्चों, और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर्स थर्मोमीटर। व्हाई इट इज कॉल्ड डॉक्टर्स थर्मोमीटर? बिकॉज दिस थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर एट होम और क्लिनिक फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो इसको डिफाइन करेंगे, ए थर्मोमीटर used for measuring, ये आर है बच्चों, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक थर्मोमीटर है। क्या है? थर्मोमीटर के टाइप है, यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। वैसा थर्मोमीटर जो इंसान मानव की बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करे, बताए कि इंसान की बॉडी की टेम्परेचर कितनी है, वैसे थर्मोमीटर को बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। तो क्या ये डॉक्टर यूज़ करते हैं? नहीं, ये हम सब भी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो इसी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। या और भी एक थर्मोमीटर है जिसको हम डिजिटल बोलते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल क्लियर है वैसा थर्मोमीटर जो इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर है? स्टार देख लिखिए, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी, ऐसा लिखिए, नॉर्मल, और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल और स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस। यानी हम इंसानों की बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 37 एग्जैक्ट होती है? नहीं, किसी भी हेल्दी पर्सन में या कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता है। इट मे बी बिलो 37, इट मे बी 36 और above 37, मे बी 38। इट्स नॉट एग्जैक्टली 37। ओके, सो किसी भी हेल्दी पर्सन में 37 नहीं, इससे या तो 1 डिग्री नीचे या 1 डिग्री ऊपर हो सकता है। चलिए, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखा रहा है 37 या कोई भी थर्मोमीटर 37 दिखा रहा है तो वो रॉन्ग नहीं है, सही 37 तो नहीं दिखाएगा, है ना। तो कोई भी थर्मोमीटर जो है वो 37 नहीं, या तो उससे नीचे या तो ऊपर दिखाएगा। अगर ऐसा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि 37 एग्जैक्ट हमारी बॉडी की टेम्परेचर नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा मान लिया जाता है एक स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं 37। क्लियर है? तो नॉर्मल और ह्यूमन स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर कितनी है हमारी? 37। स्टार देख लिखिएगा, वर्किंग। वर्किंग से पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले तैयार करेंगे तभी तो उसका यूज़ करेंगे काम के लिए। कंस्ट्रक्शन,
तो पहले किसी चीज़ को बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे। देखिए, हम यह क्या कर रहे हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग हमारे घरों में होता है, वो थर्मोमीटर हम डायग्राम बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? ये जो ऊपर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं किंक यानी कंस्ट्रिक्शन। क्लियर है? यहाँ पे होगा स्टार्टिंग, जो इसकी रेंजिंग होती है वो होती है 35 से। ठीक है, थोड़ा आगे बनाएंगे। ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये मार्किंग कर रहे हैं, स्केल, सेल्सियस स्केल मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों के पास, हमारे इंडिया, हमारी जो कंट्री है, वो अभी सेल्सियस स्केल की मार्किंग है, उसमें फ़ारेनहाइट नहीं है। तो आगे देखेंगे, तो यहाँ पे 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 37, 35, 36, 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 41, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस तरीके से हमने मार्किंग किया है ना, स्केल मार्किंग, ये मार्क रहता है इसके ऊपर में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना 35 से लेकर के कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर कितने से कितने रेंजिंग होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना से कितना है, 35 से 42। 35 और 36 जो बिग मार्क है यहाँ पे, 35 36, इसके बीच में देखिए कितनी कितनी डिवीजन है। देखिए 35 से 36 होने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन है। और 10 डिवीजन इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री। ठीक है, इसको पहले बना लेते हैं। तो सर एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि क्लिनिकल thermometer is made up of long a long glass tube having thin and uniform
PORE, बोर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे बनी होती है? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ये जो देख रहे हैं एक लंबा सा ग्लास ट्यूब है, ग्लास है ये, है ना, हैविंग थीन यूनिफॉर्म बोर। देखिए साइड में एकदम यूनिफॉर्मिटी है ना, एक थीन बोर है और ये ग्लास की बनी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ग्लास ग्लास ट्यूब क्लियर है? ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करती है? तो 35 से लेकर के रेंज फ्रॉम 42, देखिए 35 से 42, तो लिखिएगा रेंजिंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ कि 35 डिग्री सेल्सियस सबसे कम जो टेम्परेचर मेजर करी वो कितनी, 35, और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकती है वो कितनी, 42 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ लिखिएगा टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ कि हमारी इंसानों की जो बॉडी की टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ना तो नीचे हो सकती है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकती है। अगर 35 से नीचे है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नहीं है। अगर वो 42 से ऊपर है तो मतलब क्या है, फीवर है उसको। चलिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होगी हमारे यहाँ पे, 37, ये जो आप देख रहे हैं ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, TEM, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये इसको बोलते हैं KIN के, किंग। क्या बोलेंगे, किंग। क्या होता है ये, किंग? तो किंग जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास होती है, इसको बोला जाता है KIN के और कंस्ट्रिक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका, कंस्ट्रिक्शन। लिखिएगा इसमें, इट इज एक नैरो और शार्प, BEND, बेंड, एकदम शार्प नुकीला, देख सकते हैं बेंड है, झुकाव है, बेंड, और या तो ये कर्व है, देखिए ऐसे है ना, कर्व है, कर्व ऐसे ही होती है, देखिए कर्व है, कहाँ है, तो अबव, अबव, जस्ट अबव बोर, जस्ट अबव बोर इन जस्ट अबव बोर इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, कौन सा थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उभार होता है, एक कर्व होता है ना, एक शार्प बेंड होती है, झुकाव होती है। क्यों होता है ये किंक यहाँ पे इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में? चलिए फंक्शन देखते हैं इसका। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लास बल्ब। लेबोरेटरी में भी थी ग्लास बल्ब, इसमें भी है ग्लास बल्ब।
क्या करता है ये? कंटेनिंग मर्क्यूरी। अभी हमने किंक की बात की। किंक कंस्ट्रक्शन, इसका फंक्शन लिखिए, FUNCTION, फंक्शन। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ mercury when thermometer bulb is removed from patient's mouth। अब देखिए, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? क्योंकि हम जैसे ही बल्ब को रखेंगे तो वहाँ उस मर्क्यूरी थ्रेड्स में जो मर्क्यूरी होगी वो लिक्विड क्या होगी? पीछे की तरफ, फिर बैक फ्लो होगी, नीचे आ जाएगी और रीडिंग हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें किंक होता है कंस्ट्रिक्शन, जो टू प्रिवेंट मतलब रोकता है किसको? बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी। ये जो मर्क्यूरी लिक्विड है, ये अगर सपोज यहाँ ऐसे आई है तो ये वापस ना जा सके, इसको रोकता है ना। मर्क्यूरी अगर रीडिंग दे रही है यहाँ तक तो इसको बैक फ्लो होने से रोकता है। कब? व्हेन थर्मोमीटर बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट माउथ। यदि हम अपने माउथ से निकाल भी लें, या कोई भी इंसान जो बीमार है उसके माउथ से निकाल लेते हैं, तो भी करेक्ट रीडिंग होगी, क्योंकि हमारी मरकरी की जो लेवल है वो कांस्टेंट है, वो बराबर है, वो पीछे की तरफ फॉल नहीं हुई, गिरी नहीं। ठीक है, उसको रोक के कौन रखा है? कौन प्रिवेंट्स किया है बैक फ्लो? यही किंक। क्लियर है? इसलिए हम इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। चलिए, अब ये काम कैसे करता है? अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। वर्किंग मतलब काम कैसे करता है, इसी को हम लिखेंगे, या प्रिकॉशन। जो वर्किंग लिख रहे हैं ना, वर्किंग में ही क्या लिखेंगे? प्रिकॉशन, मतलब सावधानी, क्या क्या बरतनी चाहिए। तो लिखिएगा पहला, वाश थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो उसे वॉश कर लें, और या तो क्लीन वाटर, साफ पानी से। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? यूज़ करने से पहले कोई कोई इंसान बीमार है, उसे हमें चेक करना है टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या किया हमने? क्लिनिकल थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक कोई सॉल्यूशन है या फिर साफ पानी से वॉश कर लिया, धो लिया। नेक्स्ट, होल्ड थर्मोमीटर फर्मली इन हैंड। ठीक है, अपने हाथों में इसको फिर पकड़ेंगे एकदम अच्छे से, है ना, ताकि गिरे ना ये। एंड गिव, फर्मली थोड़ा सा कड़क से पकड़ेंगे ताकि गिरे नहीं। गिव jerk to, so that mercury thread falls below reading 30
5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्यों साफ किया? सपोज कोई पहले से बीमार थे, उनका हमने बॉडी टेम्परेचर चेक किया, अब उसको हमने साफ नहीं किया, वॉश नहीं किया, तो किसी दूसरे पर्सन का अगर हमें बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे? पहला स्टेप वॉश करेंगे, दूसरा स्टेप थर्मोमीटर को अच्छे से हाथ में पकड़ेंगे एंड देन गिव जर्क। जर्क का मतलब उसे ऐसे झटकेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, झटकते हैं ऐसे, झटकेंगे। इससे क्या होगा? जो मर्क्यूरी थ्रेड है, ये जो मर्क्यूरी थ्रेड है इसको बोलते हैं मर्क्यूरी थ्रेड्स, ये फॉल्स बिलो रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस से एकदम नीचे, मतलब नॉर्मल हो जाएगा ये। अगर ये नॉर्मल नहीं, जब इसे हम जर्क नहीं देंगे, तो सपोज ये अगर 38 है, 39 या 42 है, तो क्या होगा बच्चों? करेक्ट रीडिंग नहीं होगी, जो पहले से है वही दिखाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा जर्क देंगे, है ना, थोड़ा हिलाएंगे ऐसे करके, जोर से झटकेंगे, ताकि ये मरकरी की जो थ्रेड्स, मरकरी का लेवल है वो 35 से नीचे आ जाए, एकदम स्टार्टिंग में हो जाए। दूसरा स्टेप क्लियर? अब क्या करेंगे? तीसरा में लिखिएगा, पुट थर्मोमीटर बल्ब अंडर टंग ऑफ पेशेंट। ठीक, जो भी पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, उनके टंग, टंग के नीचे, जीभ के नीचे इसको डाल देंगे, रख देंगे। किसको? थर्मोमीटर बल्ब को, ये वाला पार्ट को, है ना, थर्मोमीटर बल्ब जिसमें मर्क्यूरी है उस वाले पार्ट को माउथ के अंदर में, टंग के नीचे रख देंगे। और मर्करी की जो ये वाली ट्यूब या मर्करी की ये वाली पार्ट को अपने हाथों से जेंटली पकड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे, एंड होल्ड ट्यूब जेंटली। ठीक है, अच्छे से पकड़ेंगे उसे। फिर चौथा, टेक आउट मर्क्यूरी, टेक आउट नॉट मर्क्यूरी, टेक आउट थर्मोमीटर बल्ब फ्रॉम पेशेंट्स माउथ। पेशेंट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब हम उस बीमार इंसान की माउथ की बात कर रहे हैं, पेशेंट्स माउथ। कब हटाएंगे थर्मोमीटर को हम? आफ्टर 1 मिनट्स। ठीक है, तो जब 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट तक हम रहने देंगे, 1 मिनट के बाद हटा देंगे। चलिए क्लियर है? अब हटाने के बाद इसे पढ़ेंगे थर्मोमीटर को, है ना, कैसे पढ़ेंगे? तो इसी तरीके से हॉरिजेंटली रखेंगे, ऐसे रख के, ऐसे में क्या करेंगे, उसे रोटेट करेंगे थोड़ा सा, है ना, और उसके चेक करेंगे, एकदम हाईली मैग्नीफाइड, एकदम गहराई से जूम करके उसे देखेंगे। फॉर रीडिंग, आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ेंगे, थर्मोमीटर हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली इन हैंड। हॉरिजेंटल का मतलब हो गया ऐसे रखना, और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, रोटेट इट स्लोली,
और धीरे धीरे इसको हम घुमाएंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिफरेंस सब के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों? 35 36 के बीच में यदि बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो ये इंडिकेट होता है दो बिग मार्क्स है ना, 35 36, मतलब इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, यही 2 मार्क्स बताएगी हमको। कैसे? तो ये डिफरेंस इंडिकेटेड बाय टू बिग मार्क, 2 बिग मार्क्स विच इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, मतलब इस 35 36 के बीच में क्या है बच्चों? 1 डिग्री का क्या है? डिफरेंस है 1 डिग्री का। तो इस स्टार्ट देख लीजिएगा, 10 स्मॉल डिवीजन, स्मॉल डिवीजन 10 कहाँ पर है? देखिए 1 यहाँ से, इसको छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या है? 36। तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सी टेम्परेचर। मतलब 10 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है? 1 डिग्री के। ठीक, अगर हम बात करें कि 1 स्मॉल डिवीजन, इसका मतलब है देयरफॉर, इसीलिए, इसका मतलब क्या है? इसीलिए 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अब इधर से 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ 10 स्मॉल डिवीजन है तो 1 डिग्री, और अगर 1 स्मॉल डिवीजन की बात करें तो क्या होगा? 1/10 डिग्री सी। ठीक है, तो एक्यूरेटली जो मेजर कर सकती है, कितना कर सकती है, कितनी स्मॉल टेम्परेचर को मेजर कर सकती है? तो 1/10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर कर सकती है। क्लियर है? यहाँ लिखिएगा, स्टार देखिए, क्लिनिकल thermometer has two temperature scale mark on its glass tube. एक होता है सेल्सियस स्केल, जो हमने पढ़ा, जो हमने अभी डायग्राम में देखा, चित्र में, फोटो में, वो क्या था? सेल्सियस स्केल पे बेस्ड था। लेकिन एक और होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट हाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। तो एक सेल्सियस स्केल है और दूसरा क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। ये दो स्केल, स्केल जो है एक मेजर, क्या है? एक मार्क है ना? तो उन दोनों में मार्क होता है। लेकिन अभी के जो अभी हम डायग्राम में देखे, वो फ़ारेनहाइट नहीं था उसमें। क्यों? क्योंकि अब हम लोग, हमारे जो इंडिया कंट्री है, वो एडॉप्ट कर ली है किस को? सिर्फ सेल्सियस स्केल को। मतलब अब सेल्सियस स्केल की ही उसमें मार्किंग होगी, फ़ारेनहाइट की नहीं होगी। ठीक है, तो सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक मेजर करेगा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेज़रमेंट होती है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे सेल्सियस स्केल है तो डिग्री के बाद सी सेल्सियस हो गया, कैपिटल सी। अब यहाँ फ़ारेनहाइट है तो 94 डिग्री कैपिटल एफ हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट है टू कितना होगा 108 डिग्री कैपिटल एफ। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक, जैसे ये मेजरमेंट का एक क्या है बच्चों, मार्किंग है, उसी तरह ये भी एक मेजरमेंट की मार्किंग है, स्केलिंग है। ठीक, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं आज, है ना, इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके टर्म में यदि बात करें फ़ारेनहाइट में, जैसे सेल्सियस में बात करें तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर एक स्टार देख लीजिएगा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट क्या होगा बच्चों 98 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें? फ़ारेनहाइट में। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितनी होगी फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है यहाँ तक? चल, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट की बात नहीं करते। बस इसको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now let us talk about what are the difference between the Celsius and laboratory clinical and laboratory thermometer। ठीक, क्या है? इधर लिखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर वर्सेस क्लिनिकल थर्मोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में समान क्या है? इन दोनों ही मर्क्यूरी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर बोलते हैं इन दोनों को। लेकिन डिफरेंस है, फर्स्ट एरो देखिए लिखिएगा, इसमें होता है लार्ज टेम्परेचर रेंज। ठीक है, कितना से कितना? तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्लिनिकल की बात करें तो क्या होगा? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट टेम्परेचर रेंज है, कितना से कितना? देखिए ये माइनस का साइन है, ये होगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये बहुत लार्ज है, 110 तक कर सकता है, लेकिन ये 35 से 42 तक। नेक्स्ट, इट हैज़ नो किंक। इसमें किंक होती है क्या? कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जिसके वजह से मर्क्यूरी का जो लेवल है वो पीछे की तरफ जा सकता है। कब? जब उसे हम छोड़ देंगे। तो रीडिंग करते वक्त हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पकड़ के रखते हैं, है ना। कहाँ? लेबोरेटरी साइंस लेबोरेटरी में जब इसका यूज़ करते हैं तो। लेकिन क्लिनिकल में क्या होता है? इट हैज़ KINK, किंक होता है इसमें। ये मेजर करती है, मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली अप टू 1 डिग्री सेल्सियस।
मतलब 1 डिग्री सेल्सियस को ये मेजर करने में एग्जैक्ट मेजर दे सकती है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर 1 डिग्री से भी नीचे की मतलब 0.1 में भी ये क्या कर सकती है, मेजरमेंट शो कर सकती है ना। मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये 0.1 डिग्री सेल्सियस तक बता सकती है, मतलब पॉइंट में बता सकते हैं। चलिए कि इतना पॉइंट इतना है समथिंग, है ना। 38 पॉइंट समथिंग 2 3 4 है ना, लेकिन ये क्या होगा 35 है, 35 भी होगा, 36 है तो 36 मतलब 1 डिग्री, ये 0.1 में, पॉइंट में। डिफरेंस क्लियर है दोनों में। चलिए देखिए अभी तक हमने दो थर्मोमीटर पढ़ा, लेबोरेटरी, क्लिनिकल, दोनों ही मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, बेस्ड ऑन सेल्सियस स्केल, बेस्ड ऑन सेल्सियस स्केल। तो मर्क्यूरी है मतलब मर्क्यूरी का यूज़ कर रहे हैं। अब जो मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज लिक्विड मेटल, एक लिक्विड मेटल का यूज कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, ऑल्ड MERCURY, मर्क्यूरी। ठीक है, एरो देखिए लिखिएगा, क्यों कर रहे हैं यूज, क्यों कर रहे हैं मर्क्यूरी का, फॉर मेजरमेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक, टॉक्सिक है मतलब जहरीला है, एंड पॉइजनस, पॉइजनस, टॉक्सिक एंड पॉइजनस है, सो इट इज डिफिकल्ट टू dispose it safely when thermometer break। अब बाय चांस हमने थर्मोमीटर का हैंडल अच्छे से नहीं किया, उसे अच्छे से नहीं देखा, सपोज हमारे हाथों से छूट गया, गिर गया, तो क्या हो सकता है, थर्मोमीटर टूट जाए, थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए, है ना। हम कोई घर में कोई बच्चा है बच्चों, उसने क्या किया, थर्मोमीटर को ऐसे फेंक दिया, थर्मोमीटर को जैसे ही फेंकेंगे तो क्या होगा, किसी चीज़ से टकरा के वो टूट सकता है। तो टूट जाएगा, जब थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, उससे मर्क्यूरी जैसी लिक्विड निकलेगी, है ना, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड पॉइजनस, है ना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इट सेफली, इसीलिए इसे डिस्पोज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये टॉक्सिक और पॉइजनस है, हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए अब एक थर्मोमीटर डेवलप हुआ जिसको हमने बोला डिजिटल थर्मोमीटर। स्टार देख लिखिएगा, नॉडेस डिजिटल thermometer does not use mercury, और मर्क्यूरी का यूज नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है, डिजिटल थर्मोमीटर।
ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिजिटल, है ना। जैसे डिजिटल वॉच होता है बच्चों, सीधा डिजिटल थर्मोमीटर आ गई है, ये आपको डिजिटली शो करेगी, है ना, ऑटोमेटिकली ये शो कर देगी, ठीक है। चलिए, अब आप किसी वेदर रिपोर्ट्स जो टीवी में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, कि पिछले दिनों की जो टेम्परेचर कितनी थी, गर्मी के मौसम में स्पेशली कितनी डिग्री सेल्सियस पहुंच गई टेम्परेचर हाई। तो ये सब फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम की टेम्परेचर का जो अनुमान लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, एक थर्मोमीटर का यूज़ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर के रिकॉर्ड, टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करती है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कब पहुंचेगा, दिन के वक्त, आफ्टरनून, मिड में, मिड ऑफ द डे, 12 o'clock। तो 12 बजे के बाद जो दिन के समय है वो क्या होती है, सन एकदम मिडल में, तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होती है, रात के वक्त, इवनिंग टाइम में टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। तो लिखिएगा ए स्पेशल मीटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे। क्यों करते हैं, तो फॉर वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है बच्चों, मौसम, है ना, वेदर फोरकास्टिंग टीओरोलॉजिकल वर्क, ठीक है। तो ये एक स्पेशल थर्मोमीटर है, ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, दिन की, है ना, जो रात की या दिन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल वर्क, है ना, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक, आने वाले जो कल दिन है उसमें क्या होगी मौसम, क्या कल बारिश होने वाली है, कल का टेम्परेचर कैसा, तो ये सब चीज़ को मेज़र करते हैं। कल गर्मी की मौसम, समर सीजन में कल के टेम्परेचर कितनी हाई होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड वेदर रिकॉर्ड इन टीवी, टीवियों में जो दिखाया जाता है ना टेम्परेचर को, एंड न्यूज़पेपर में मेजर्ड बाय सच थर्मोमीटर।
मीटर। ठीक है, तो आज यदि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई है तो कल कितनी डिग्री सेल्सियस होगी, इसको कैसे पता लगाएंगे? जो न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाया जाता है, तो यही मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ करके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।